यहाँ से पूरा कथा का शुरुआत करेंगे और कुछ आगे बाद में इंट्रोडक्शन का प्रभाव करेंगे। तो चलते हैं, आज की कथा जो हम करने जा रहे हैं वो हम सुमिरन द्वारा शुरू करेंगे। ओके, अच्छा, हम लोग पहले वंदना करेंगे, उसके बाद में सुमिरन से शुरू करेंगे। वासुदेवाय ओम नमः शिवाय। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। पत्र पत्र विशाल काशी पदम केसरी वरणी नित्यं पद्मालयं देवी श्यामा पातु सरस्वती। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव देवा। तमेव सर्वं मम देव देवा। तमेव सर्वं मम देव देवा। ओम वासुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्री कृष्णं वंदे जगत गुरु। श्री कृष्णं वंदे जगत गुरु। श्री कृष्णं वंदे जगत गुरु। ओम शांतकारं भुजं शयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वधारं गगन सुदर्शनं मेघवर्णं शुभांगनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योग विद्या निगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथ नमः। सर्वलोकैकनाथ नमः। सर्वलोकैकनाथ नमः। ओम शनो मित्राय श्रवणाय शनो भवत्रिमां शनो इंद्रो बृहस्पति शनो विष्णुरुक्रमा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रतीक्षं ब्रह्मासि तमेव प्रतीक्षं ब्रह्मा वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वतारमवतु अवतु मामवतु अवतारम्। ओम शांति शांति शांति। जहि सुमिरत मदन गोपाल सिद्ध होए सब काम हो। दया सिंधु पूरा हुआ सा
मनुज मनोरथ मोर हो। जय राधे श्याम जय जय घनश्याम, बोलो जय राधे श्याम जय जय घनश्याम। गुणन की खान जाके गुण डर गनता ही, द्रवहु सुदसहु निधान। वासुदेव भगवान हरे, बोलो जय राधे श्याम जय जय घनश्याम, बोलो जय राधे श्याम जय जय घनश्याम। मिटत ताप त्रयता, जासु नाम मुक्ते कहत, बांधव सो समरासना। नंद सुवन सुंदर सुखद, बोलो जय राधे श्याम जय जय घनश्याम, बोलो जय राधे श्याम जय जय घनश्याम। अरुणा कमल दलनयन, गोप वृंद मंडल सुभग, करहु सुमन और धाम। पीताम्बर वर भेनु धरे, बोलो जय राधे श्याम जय जय घनश्याम, बोलो जय राधे श्याम जय जय घनश्याम। बांधो जगत उधार, कृष्ण ब्रज बलदेव पदा, सभी मत फलदार। नीलांबर रेवतो सुमन, बोलो जय राधे श्याम जय जय घनश्याम, बोलो जय राधे श्याम जय जय घनश्याम। श्री गुरु कृपा निधान, बांधो पद महि सिर धरे, जस बचन जलयान। नारी चढ़ी भव सागर तारे, बोलो जय राधे श्याम जय जय घनश्याम, बोलो जय राधे श्याम जय जय घनश्याम। बांधो शांत कृपाल, पद सरोज राखी सिरा। जगत हित रत के सुभाष, जिनहि जुगन हरिवास करे, बोलो जय राधे श्याम जय जय घनश्याम, बोलो जय राधे श्याम जय जय घनश्याम। पुनि बांधव ब्रज देश, राधा नाथ बिहार तला। बांधव युगल किशोर, रूप राशि आनंद धना। बोलो जय राधे श्याम जय जय घनश्याम, बोलो जय राधे श्याम जय जय घनश्याम। जहाँ धर्म वहाँ कृष्ण है, जहाँ हरि विजय प्रणाम हो। व्यास देव ने साथ यहाँ, बखान हो। बोलो जय राधे श्याम जय जय घनश्याम, बोलो जय राधे श्याम जय जय घनश्याम। जगत नियंता यदुपति, जगत नियंता यदुपति, और शंकर भगवान हो। रहे प्रसन्न नित दास पर, सबका हो कल्याण हो। बोलो जय राधे श्याम जय जय घनश्याम, बोलो जय राधे श्याम जय जय घनश्याम। नारायण सुमिरन करहो, बतहु हृदय में आन हो। आए के करुणा कीजिए, लक्ष्मी साहित्य भगवान हो। बोलो जय राधे श्याम जय जय घनश्याम, बोलो जय राधे श्याम जय जय घनश्याम।
समुद्र सुगंधित सुमन लड़े, सुमन सुभाषित सुधार हो, पुष्पांजलि अर्पण करो, देव करो स्वीकार हो। बोलो जय राधे श्याम, जय जय घनश्याम, बोलो जय राधे श्याम, जय जय घनश्याम। स्वीकार राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, भागवत पुराण की जय जय, सनातन धर्म की जय जय, बोलो भाई सब संतन की जय। धन्यवाद प्यारे श्रोतागण। इसके बाद में हम आगे चलते हुए, आज पहला दिन है इसलिए हम सनातन धर्म का झंडा लहराएंगे। हम आग्रह करते हैं ग्राम मालिक और मालकिन से कि यहाँ पर आगे आ जाए और हमारे साथ में हम सनातन धर्म का झंडा लहराएंगे। जी जी, डोबा के लिए चक्कर ना खुला है। युग चमके धर्म का तारा, युग युग चमके धर्म का तारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। युग युग चमके धर्म का तारा, युग युग चमके धर्म का तारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। सबल चांद सूरज ध्रुव तारा, सबल चांद सूरज ध्रुव तारा, सबल चमके धर्म हमारा, सबल चमके धर्म हमारा। युग युग चमके धर्म का तारा, युग युग चमके धर्म का तारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। आदि सनातन धर्म हमारा, आदि सनातन धर्म हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। युग युग चमके धर्म का तारा, युग युग चमके धर्म का तारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। झंडा ऊंचा रहे सदा तुम्हारा हनुमान जी, ऊंचा रहे झंडा तुम्हारा हनुमान जी, ऊंचा रहे झंडा तुम्हारा हनुमान जी। झंडा ऊंचा रहे सदा तुम्हारा हनुमान जी, ऊंचा रहे झंडा तुम्हारा हनुमान जी, ऊंचा रहे झंडा तुम्हारा हनुमान जी, ऊंचा रहे झंडा तुम्हारा हनुमान जी। युग युग चमके धर्म का तारा, युग युग चमके धर्म का तारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। हरि सनातन विश्व धर्म जय। नहीं चला मारे तेल छोड़े आखिर में बंद हो कृष्णा करुणा धाम, बांधो कृष्णा करुणा धाम, बांधो कृष्णा करुणा धाम। ब्रह्म व्यापक अजय गोचरे, ब्रह्म व्यापक अजय गोचर, व्यापक अजय
अगोचर ब्रह्म व्यापक अजय अगोचर विष्णु पूरन काम बांधव कृष्णा करुणा बांधव कृष्णा करुणा दान देखी जगत रूप धारियो देखी जगत रूप धारियो देखी जगत रूप धारियो देखी जगत रूप धारियो जनु सरोरहु श्याम बांधव कृष्णा करुणा बांधव कृष्णा करुणा धाम संत सुर मुनि जन नाम ध्यावता संत मुनि जन नाम ध्यावता संत सुर मुनि जन नाम ध्यावता संत मुनि जन नाम ध्यावता नाते आतो आम बांधव कृष्णा करुणा धाम बांधव कृष्णा करुणा धाम कहत सैदा जोर दऊ कर सैदा जोर दो करे कहत सैदा जोर दऊ कर कोटि परिणाम बांधव कृष्णा करुणा बांधव कृष्णा करुणा दान बांधव कृष्णा करुणा दान बांधव कृष्णा करुणा दान बांधव कृष्णा करुणा धन्यवाद प्यारे श्रोतागण। जैसे कि हमने पहले भी कहा था, आज हमारा इस 2013 का ये जो कृष्ण जन्माष्टमी का दिवस है वो यहाँ पर हम मनाने जा रहे हैं। आज पहला दिवस है और हमारा मंदिर द्वारा यहाँ पर श्रीमान और श्रीमती राकेश राम जी के घर पर हमने ये मंदिर बनाया है रामनवमी को कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में। तो चलते हैं, हम अपने बड़े भाई मुकेश भाई जी से आग्रह करते हैं कि वो हमारे समक्ष में 2-4 शब्द कहें और उसके बाद में हम आगे की कथा प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद सूत्रधार। उपस्थित आदरणीय धर्मप्राण श्रोतागण, बड़ी हर्ष की बात है कि आज संयुक्त रूप से मिलकर के हम हेंडरसन ग्राम में हैकर्स ड्राइव में बैठे हुए हैं, आनंद ले रहे, भगवान के मनन के तैयारी में लगे हुए हैं। और धन्यवाद के पात्र है ग्राम मालिक मालकिन बहन और बहनोई श्रीमान श्रीमती राकेश राम जी को, जो कि ऐसे छत्र छाया से मंदिर स्वरूप मकान घर हमको हमारी मंडली को प्रदान किया, ताकि इसके छत्र छाया में बैठ करके हम भगवान की मनन गुण अनुवाद को श्रवण कराएं। और आप सभी को अपना बहुमूल्य वक्त निकाल कर आने के लिए धन्यवाद दे रहे हैं। और ख़ास तौर से धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे भ्राता जी को, जो कि इस ऑटो दिवस में हमारे व्यास आसन का कर्तव्य को पालन करने जा रहे हैं। भगवान इनको और भी शक्ति प्रदान करे, ताकि और ही भली भांति पूर्ण रूप से कथा को बखान हमारे समक्ष में कर सके और हम भली भांति इसे मनन करें, अपने निजी जीवन में इस्तेमाल करें। तो हम कर्तव्य से महाराज जी को हम स्वागत करते हैं और चंदन के तिलक से आज के सुशोभित करते हैं महाराज जी को। धन्यवाद मुकेश भाई जी। चलते हैं, इसके बाद में आज का ये जो डे 1 का कथा है वो हम अपने व्यास जी के मुखारबिंदु से सुनते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रिय श्रोतागण, स्वागत के 2-4 शब्द आज पहला दिवस में मैं भी कहना कुछ उचित समझूंगा आप सभी को, और आज दिवस के जो कार्यक्रम है उन सभी में आप सभी का स्वागत करूंगा। आज का जो मौसम है थोड़ा खराब था,
तो शायद थोड़ा देर से लोग आएंगे, लेकिन समय किसी के लिए इंतज़ार नहीं करता। और प्रिय श्रोतागण, भगवान का जो वक्त होता है सही समय पर आते हैं, सही समय पर जाते हैं, प्रसाद भी सही वक्त पर चढ़ाया जाता है और जो कथा का जो अंत है वो सही वक्त पर होता है। इस कारण से चलिए प्रिय श्रोतागण, आज की जो पहले दिवस की कथा है उसको स्वागत के साथ में आप सभी के जो नहीं भी आए हुए हैं, लेकिन हम जानते हैं वो रास्ते में होंगे, कोई ऐसा नहीं होगा जो अभी तक घर पे होगा, भगवान की दया से रास्ते में होंगे, तो उन सभी को भी स्वागत करेंगे। जो आते रहेंगे उन सभी को स्वागत करेंगे, जो आने वाले होंगे अभी 8 दिन में उन सबको स्वागत करेंगे। आप जो यहाँ पर आ चुके हैं आप सभी को स्वागत करेंगे। किसके ओर से? सबसे पहले आज के जो हमारे जो होस्ट है श्रीमान श्रीमती राकेश और रोहिणी राम और उनके जो पुत्र है जोशिल राम, उनकी ओर से स्वागत करेंगे। मल्ली आदर्श सत्संग रामायण मल्ली की ओर से स्वागत करेंगे। प्रिय श्रोतागण, ये जो घर है ये 8 दिन आप इसको 28 हेकुलिस ड्राइव नहीं समझना, ये अब क्या हो चुका है, गोकुल बन चुका है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म जहाँ पर हम मनाते हैं, जिस ग्राम में, जिस देश में, जिस गांव में मनाते हैं, वो गांव, वो देश, वो घर गोकुल हो जाता है। और ये घर आज गोकुल स्वरूप बन चुका है। 8 दिन तक ये गोकुल स्वरूप बन के रहेगा और अंत होगा तब भगवान श्री कृष्ण का गोकुल में जो उनका जो प्रस्थान होता है, मथुरा में हरि जन्म लिया, गोकुल रास रचा, यानी कि गोकुल में आते हैं और वहां पर उनका जो जन्म है उसको मनाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण के अवतार जो होते हैं तो 2 रूपी अवतार होते हैं। सबसे पहला वो धारण करते हैं गुप्त अवतार, उसको कहा गया है श्रीमद् भागवत में, जिसका परिचय हम आपको देंगे। उसमें कहा गया है कि मथुरा में उसका गुप्त रूप से अवतार हुआ है, यानी कि आते हैं किसी को पता नहीं चलता, सिर्फ वसुदेव देवकी जी को पता लगता है। और जब गोकुल में पहुंचते हैं तब सभी को पता लग जाता है। तो जो खुशियां है वहीं पर मनाई जाती। आखिरी दिवस जो बुधवार को होगा वहां पर हम मनाएंगे। तो जैसे कि हमने आपसे कहा प्रिय श्रोतागण, इस घर को, इस गांव को गोकुल समझना। हमारे सामने बैठे श्रीमान राकेश राम को राकेश राम नहीं, आज से आप उसको नंद बाबा कहकर बुलाना। जय श्री राम। बगल में रोहिणी राम को यशोदा माँ कहकर बुलाना। और किसको हमने छोड़ दिया है? जोशिल राम को जोशिल राम नहीं, बलराम कहकर बुलाना। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई थे। भगवान श्री कृष्ण अभी आने वाले हैं 8 दिन में, तो जो बचे हैं उनको बलराम बोलेंगे। वैसे तो प्रिय श्रोतागण, गोकुल की कथा आप सभी को जानते हैं। वहां पर ग्वाल बाल तो होते हैं जैसे हम यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन गाय बछड़ी भी होते हैं। यहाँ पर भी हम कोशिश करेंगे खोजने के लिए, शायद देखने में मिल जाएंगे। और प्रिय श्रोतागण, कथा का पहले दिन अनुसार आपको कथा सुनने का नियम और विधि उसको बता दे। थोड़ा सा परिचय करेंगे श्रीमद् भागवत का, जिससे हम कथा निकाल कर और आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो 2-3 बात प्रिय श्रोतागण। सबसे पहले श्रोता जो होता है, जैसे कि आप, ये किसी भी कथा के ऊपर लागू होता है। जब आप कथा सुनने के लिए आते हैं, हम भी कहीं पर कथा सुनने के लिए जाते हैं, श्रोता कथा सुनने का अधिकारी होना चाहिए, हकदार होना चाहिए। हाँ, मन में ये भावना है जैसे आप सभी की है कि हम आकर कथा सुनेंगे, ध्यान पूर्वक सुनेंगे, उसको अधिकार कहा जाता है। मन में श्रद्धा है, विश्वास है, बोले हाँ आज जाकर कथा सुनेंगे, भगवान के नाम की चर्चा को सुनेंगे, तो उसको अधिकारी कहा जाता है। श्रोता ऐसा होता है जो कथा में आता है, वो अधिकारी होता है। वक्ता जो होता है, जो कथा आपसे बताता है, यानी कि आज के दिवस में मैं जो कथा आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, ये वक्ता का हमेशा एक कोशिश रहता है कि क्या कोशिश रहेगा? सबसे प्रथम कोशिश ये रहेगा कि आप नींद में नहीं पड़ जाएं, सो नहीं जाएं। सबसे पहला, ये सबसे पहला कोशिश रहेगा प्रिय श्रोतागण। और वैज्ञानिकों ने कहा है, साइंटिस्ट ने भी कहा है कि जो हमारा जो मनुष्य का जो दिमाग होता है वो एक टॉपिक पर 12 मिनट से जस्ती नहीं रह पाता, 12 मिनट सिर्फ रहता है। तो ये बड़ी कठिन वाली बात है। अगर हम आपसे कहें कि हमें 40 मिनट लगभग दे दो कथा सुनने के लिए, थोड़ा गड़बड़ होगा, लेकिन कोशिश जरूर करेंगे। आपका ध्यान हमारे पास रहे, हम भी कोशिश करेंगे, आप भी कोशिश करेंगे, दोनों आप बगल की बातें होती हैं। और नींद की जो बात होती है रामनवमी में, जैसे हमने आपसे कहा था, तो नींद वाली जो देवी होती है, 33 करोड़ देवी देवताओं में से एक देवी नींद की देवी होती है। जब हम सो जाते हैं तो हमारे ऊपर वो देवी आकर छा जाती है, और वो नींद की देवी, उसको निद्रा देवी कहा गया है।
और उसको भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया था कि जब हमारी कथा होगी और जो भक्त सोएगा तुम उसके पलक पर आकर वास करना। तो उस जगह पर अगर आप सो जाते हैं या कोई भी श्रोता होता है, सुनते सुनते अगर सो जाता है, तब वहां पर आप कथा नहीं सुन रहे, वहां पर निद्रा देवी आकर कथा सुनती है। भगवान ने उसको वरदान दिया था। निद्रा देवी ने भगवान श्री कृष्ण को देख लिया, मोहित हो गई, बोले हम आपसे शादी करना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बोला नहीं, 16,108 पत्नियां अभी भी है मेरे पास, 16,108। बोले उससे ज्यादा एक और मैं नहीं चाहता हूं। तब उसी समय उसको वरदान दिया था, अर्जुन के सामने वरदान दिया था कि जहां जहां पर मेरा कथा होगा तुम वहां वहां पर आना, जो भक्त सो जाए और उसके हृदय में जाकर वास करना, उसके पलक पर जाकर वास करना। और ऐसा वरदान मिलता है। तो हम आपको दोषी नहीं ठहराएंगे अगर आप नींद में पड़ गए, क्योंकि हम जानते हैं ये निद्रा देवी का जो प्रभाव है थोड़ा ज्यादा पड़ रहा है, लेकिन कोशिश जारी रहेगा। रामनवमी के जो कथा थी प्रिय श्रोतागण, उसमें हमारा जो मुख्य लक्ष्य था वो था सत्य, प्रेम, करुणा। अगर आपको याद है, उसको फिर से नहीं दोहराएंगे, लेकिन अष्टमी के लिए कुछ नया जो थीम है उसको चुनेंगे और 8 दिन ऐसे कथा को लेकर चलेंगे जो भगवान श्री कृष्ण है। जैसे आप जानते हैं प्रिय श्रोतागण, भगवान श्री राम थे मर्यादा पुरुषोत्तम। भगवान श्री राम, ऐसा कहा गया है, उनका अवतार मर्यादा का था, हमको सही रास्ता दिखाने के लिए और मर्यादा क्या है उसको कायम करने के लिए भगवान श्री राम प्रकट हुए थे, पृथ्वी पर आए थे, इसलिए उसको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण को मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहा गया है, उसको कई अनेकों नाम, आनंद कंद कहा गया है, सच्चिदानंद कहा गया है और कई अलग अलग नाम दिए गए हैं, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की। और ऐसे लोग उनको बुलाते थे, बोलिए सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण की। तो जैसे भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, वैसे श्री कृष्ण सच्चिदानंद और आनंद कंद, ऐसे हम कहते हैं, आनंद कंद और सच्चिदानंद। सत चित आनंद, ये 3 वस्तु जब मिलते हैं, ध्यान से सुनना, सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण को क्यों कहते हैं? सत्य, चित और आनंद जब साथ में मिलते हैं तब सच्चिदानंद होता है। अब बोले सत्य क्या है, चित क्या है, आनंद क्या है? तो प्रिय श्रोतागण, सत्य जो है, सरल में अगर आपको बताएं तो वो सच्चाई है। सच्चाई है यानी अगर आपके मन में सच्चाई है, अगर आपके पेशे में सच्चाई है, तो आपको कभी किसी से डर नहीं होगा। जो व्यक्ति सच बोलता है, सही काम करता है, उसको किसी से कभी किसी प्रकार का डर नहीं रहता है, कभी नहीं। जो व्यक्ति झूठ बोलता है उसको हमेशा किसी ना किसी से डर लगा रहता है कि अब हमारा पोल खुल जाए, ऐसा रहता है। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ और आगे बोल देता है। सत्य ऐसे होते हैं प्रिय श्रोतागण। भगवान श्री कृष्ण का नाम सच्चिदानंद क्यों रखा गया? सत्य वो वस्तु होता है जिसका कभी नाश नहीं होता है, इस कारण से सच्चिदानंद में सत्य आता है। संसार में जो दिखता है प्रिय श्रोतागण वो नाशवान है, आपके सामने जो कुछ भी है वो बिखर जाएगा। खुद हमारा जो तन है वो बिखर सकता है। संतों ने कहा है कि जो प्रकृति है, अंग्रेजी में जिसको नेचर हम कहते हैं, हवा है, पृथ्वी है, पेड़ पालो है, नेचर जो है, प्रकृति जो है, वो हमेशा आगे बढ़ते रहेगा। संसार जो शब्द है प्रिय श्रोतागण, भागवत के आधार पर ऐसी एक वस्तु है जो हमेशा सरकते रहता है, यानी चलते रहता है। जो सरकता है उसी को संसार कहते हैं, जो आगे बढ़ते रहता है उसको संसार कहते हैं। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है, थोड़ा घूम के आ रहा हूं, लेकिन जो आता है सो जाता है। जैसे आकाश में बादल आते हैं, बन के काले बादल, पानी बरसता है, बादल फिर चल देते हैं, धूप हो जाता है। और उसी तरह से हम भी आते हैं, हमारा भी संचालन होता है, जन्म होता है, हम भी बड़े होते हैं, जैसे आपके सामने बैठे हैं, हम भी बूढ़े होंगे और कुछ दिन में चल देंगे। ये संसार का नियम है, प्रकृति का नियम है। तो किसी ने पूछा, क्वेश्चन किया, बोले ऐसा क्यों? आत्मा जो है वो परमात्मा का रूप है। जब हम श्रीमद् भागवत गीता की कथा करते हैं, सुनते हैं, उसमें सुनते हैं कि जो आत्मा है वो परमात्मा का रूप होता है। परमात्मा हमें रिलीज करता है, बोले जाओ जाओ, थोड़ा घूम के आओ, अंत में मेरे अंश में आकर मिल जाना। यानी कि हमारे अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा का स्वरूप है, निकलता है
घूम के अभी हम घूम रहे हैं, परमात्मा से थोड़े दूर हैं और अंत में जाकर परमात्मा से मिल जाते हैं। तो किसी ने पूछा ये चक्कर क्यों आने जाने का चक्कर ऐसा क्यों भगवान ने बनाया है? कभी पैदा होते हो, जीवन में कुछ करते हो और अंत में मरकर चले जाते हो। तो एक संत ने इसका उत्तर दिया, प्रिय श्रोतागण, जैसे किसान, आप सभी कोई फिजी के हैं तो आप इसके बारे में जानते हैं। जैसे किसान होते हैं, पहले खेत को तैयार करते हैं, फिर उसमें बीज बोते हैं, बिया बोते हैं और सुंदर से उसको, उस पेड़ में कुछ होने नहीं देते, जितना कोशिश करते हैं कि वो पेड़ भली भांति और जीवित होकर बड़ा हो जाए, उसमें फल फूल लग जाए। और अगर गन्ने की बात देखें, जो फिजी में सबसे ज्यादा पेड़ है, अंत में क्या करते हैं? उसको काट देते हैं। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। हम भी आते हैं, घूमते हैं, फलते हैं, फूलते हैं, निकलता है जो भी, गलुक का निकलता, पेट निकलता है, जो भी होता है, उसके बाद में परमात्मा और आत्मा को निकाल देता है ये शरीर और यहीं पर रुक जाती है। तो जैसे पेड़ हरा भरा और सुंदर हो, तब उसमें प्रभु आकर वास करेंगे, अंत में आपको प्रभु लेकर चल देंगे। ये जीवन का नियम है। भागवत में यही कथा बतलाई गई है। चित्त जो है, सत्य, चित्त और आनंद। चित्त कहते हैं चेतन को, यानी कि ज्ञान को। सरल रूप से अगर हम आपको कहें कि भगवान श्री कृष्ण का जो नाम है सच्चिदानंद, यानी कि सत्य, चित्त और आनंद। चित्त का मतलब है ज्ञान। ज्ञान सबसे परम यही ज्ञान है, प्रिय श्रोतागण, कि जो आता है वो जाता है और आपके जाने का समय निश्चित नहीं है, आप सभी कोई जानते हैं। आनंद आखिरी जो होता है, सत्य, चित्त और आनंद, भगवान श्री कृष्ण के नाम। और संसार में जहां पर आनंद है, संतों ने कहा है, प्रेम भावना है, आनंद है, वहां परमात्मा जाकर वास करते हैं। परमात्मा आनंद रूपी है, उनमें आनंद छिपा हुआ है और इस कारण से उसको सत्य, चित्त और आनंद कहा गया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आनंद के रूप, प्रिय श्रोतागण, थोड़ा सा और इसमें दृष्टि डालेंगे, फिर आपको श्रीमद् भागवत की जो महात्म की कथा उसको सुनाएंगे, वर्णन करेंगे। ये जो किताब हम पढ़ रहे हैं और जहां से कथा आती, वो कैसे आती, कहां से आती, इसका वर्णन करेंगे। संतों ने कहा है कि आनंद दो प्रकार के होते हैं। आनंद जो होता है, सुख जो होता है, संपत्ति, आनंद खासतौर पर जो आपको खुशी मिलती है, सरल रूप से आपको बताएं, अगर आपको खुशी मिलती है, वो दो प्रकार के होते हैं। भागवत के आधार पर इसको बिंदु आनंद कहा गया है और सिंधु। बिंदु आनंद यही होता है जो आता है वो चल देता है। जैसे आप आते हैं, जैसे आप यहाँ पर आए तो आपने किसी के बगल देखा, थोड़ा सा मुस्की मारा, हम आ गए। हाँ, तो जिसने आपको देखा और जिसको आपने देखा, उन दोनों में आनंद आया। आप में भी आनंद आया और उसमें भी आनंद आया। और ऐसे ही जब आप जाएंगे, अच्छा हम आज जाता ध्यान मिलेंगे, उस समय थोड़ा सा दुख लगता है, वो थोड़ा सा आनंद आपको मिलता है, उसको कहते हैं बिंदु आनंद, आकर चल देता है। सिंधु आनंद जो होता है वो एक बार आ जाता है, उसके बाद में जाता नहीं है। वो आनंद आपको तभी प्राप्त होगा शायद जब आप परमात्मा से मिल जाएंगे, तब। उसके बाद में आपके पास कुछ नहीं रह जाएगा, वो आनंद हमेशा आपके पास रहेगा। ईश्वर को हृदय में जो मान लेता है, प्रिय श्रोतागण, भागवत में कहा गया है, प्रभु को हृदय में अगर आपने मान लिया तो तीन दुख का आपका निवारण हो सकता है। तीन ऐसे दुख होते हैं, ऐसा कहा गया है, दैहिक, दैविक और भौतिक। तो इसको थोड़ा सा सरल में आपको समझाएंगे। यानी कि पहला जो प्रकार का होता है, कभी कभी देवताओं का प्रकोप होता है। कभी कभी पंडित के पास अपना कुंडली लेकर जाओगे, बोले शनि भगवान का प्रकोप है, ग्रह पूजा करना पड़ेगा, जो भी है, राहु केतु जो भी है। तो ये जो देवता लोग होते हैं, जो ग्रह देवता होते हैं, वो भी कभी कभी सताते हैं, कभी कभी सताते हैं। ये आपका पहला दुख है, हो सकता है। दूसरा, शरीर का तकलीफ। भाई ऐसा कौन है जो एकदम 100% हेल्थी है और उसके शरीर में कोई बीमारी नहीं है? शरीर में भी कभी कभी बीमारी रहती है, कभी ना कभी आपके जीवन में कुछ ना कुछ शरीर की बीमारी आएगी। ये आपका दूसरा दुख है। और तीसरा दुख, प्रिय श्रोतागण,
जो सबसे बड़ा दुख है कि कब ऊपर चले जाएंगे, दुख है या सुख है। लेकिन ये एक आपको दुख हमेशा सताते रहेगा कि यहाँ एक ना एक दिन जाना है। ये 3 प्रकार के दुख प्रिय श्रोतागण, संतों ने कहा है कि पैसे हो जाए, अगर आपके पास पैसे हो जाए, हिसाब भर के पैसे हो जाए, तब आपकी जो खाना खर्चा है उसकी चिंता आपको मिट जाती है। घर ले लो, अगर घर खरीद लिया, यहाँ पर कहीं पर घर खरीद लिया, तब आपको किराया यानी कि रेंट देने की आवश्यकता नहीं है। अच्छी पत्नी अगर मिल जाए, भागवत में कहा गया है सात्विक पत्नी अगर मिल जाए तो आपका जो जीवन है, परिवार का जीवन है, वह संवर जाएगा। बच्चे होए, पढ़ लिख के बड़े हो जाए तो उनकी जो चिंता है वो मुक्त हो जाएगी, आपको उनका टेंशन नहीं रहेगा। लेकिन एक मौत की चिंता है जो हमेशा आपके साथ में रहेगी कि एक ना एक दिन जाना है। लेकिन प्रभु का भजन करो, कीर्तन करो, कथा सुनो, और प्रभु इतनी शक्ति आपको देंगे प्रिय श्रोतागण कि जो 3 प्रकार के दुख हमने आपको बताए हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक, यानी कि ग्रहों का जो तकलीफ होता है, अपने शरीर का जो तकलीफ होता है, मरने का जो डर होता है, यह प्रभु के स्मरण करने से ऐसा नहीं है कि ये तीनों चले जाएंगे, ऐसा नहीं कहेंगे। ऐसा कहेंगे कि आपको इतनी शक्ति मिल जाएगी कि आप इनसे पार जा सकते हैं, ऐसा कहा गया है। इसी कारण संतों ने कहा है कि भगवान के समीप रहो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रिय श्रोतागण, आज पहला दिवस है, इस कारण से हम वंदना करके और गीत द्वारा सभी देवी देवताओं को यहाँ पर उपस्थित करेंगे और उसके बाद में जो कथा है उसको आगे लेकर चलेंगे। आना आना है कृष्ण मुरारी हमारे ये सुमिरन में, आना है कृष्ण मुरारी हमारे यही सुमिरन में, आना आना है कृष्ण मुरारी हमारे ये सुमिरन में, आना है कृष्ण मुरारी हमारे यही सुमिरन साथ में राधा रानी को लाना, 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 और रात रचा जाना हमारे ये सुमिरन में। आना आना है कृष्ण मुरारी हमारे यही सुमिरन में, आना आना है कृष्ण मुरारी हमारे ये सुमिरन में। आना आना है कृष्ण मुरारी हमारे यही सुमिरन ग्वाल बालों को संग में लाना, वाले बालों को संग में लाना, ग्वाल बालों को संग में लाना, वाले बालों को संग में लाना, और गैया चरा जाना हमारे ये सुमिरन में। आना आना है कृष्ण मुरारी, हमारे यही सुमिरन में, आना आना है कृष्ण मुरारी हमारे ये सुमिरन में। आना है कृष्ण मुरारी हमारे यही सुमिरन में, काली नाग को दूर भगाना, 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 और माखन चुरा जाना हमारे ये सुमिरन में। आना आना है कृष्ण मुरारी हमारे ये सुमिरन में, आना आना है कृष्ण मुरारी हमारे ये सुमिरन में। आना है कृष्ण मुरारी हमारे यही सुमिरन में, नंद
यशोदा घर में आना, नंद यशोदा घर में आना, नंद यशोदा घर में आना, नंद यशोदा घर में आना, अरे मंगल कर जाना हमारे सुमिरन में, आना आना है कृष्ण मुरारी हमारे यही सुमिरन में, आना आना है कृष्ण मुरारी हमारे सुमिरन में, आना आना है कृष्ण मुरारी हमारे सुमिरन में, आना आना है कृष्ण मुरारी हमारे सुमिरन में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे प्रिय श्रोतागण, वादे के अनुसार तो जिस ग्रंथ की हम पूजन करेंगे, जिस ग्रंथ में से कथा निकाले हैं, उसका थोड़ा सा वर्णन करेंगे। ये नियम है, राम कथा जब होता है, भागवत होता है, रामनवमी का जी कथा होता है, उसमें हमेशा प्रिय श्रोतागण सबसे पहले जिसने इस ग्रंथ को लिखा है और ग्रंथ का जो महात्म है, विशेषता है, उसके बारे में थोड़ा सा वर्णन करेंगे। उसके बाद में कथा आगे लेकर चलेंगे आगे के दिवस में। तो प्रिय श्रोतागण, इस ग्रंथ, जिस ग्रंथ में से हमने, जिसके सामने हम बैठे हैं, जो हमारे सामने रखी हुई है, उसको भागवत महापुराण कहा गया है। कई लोगों ने अनेक रूपों में इसको लिखा है और एक रूप इसका बड़ा प्रेम सागर है, जहाँ से हम कथा लेकर चलेंगे। और प्रेम सागर है, भागवत महापुराण है। प्रेम सागर जो है वो भागवत महापुराण का अंश है। विशेष रूप से अगर आप जानना चाहें तो शैदा जी महाराज ने दोहा चौपाई के दौरान, जैसे रामायण में दोहा और चौपाई है, उसको जो संक्षेप में भागवत लिखा है गाने के लिए, क्योंकि भागवत महापुराण जो है आपके सामने रखी हुई है, उसमें कोई दोहा चौपाई नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए है, गाने के लिए नहीं है। तो शैदा जी महाराज ने जो भागवत पुराण लिखा है, गाने के लिए लिखा है, उसको कोई लोग बड़ा प्रेम सागर कहते हैं, भागवत दर्पण कहते हैं, ऐसा उसको वर्णन किया गया है। कथा लगभग में एक ही है, लेकिन श्रीमान संत शैदा जी महाराज ने जब इसको लिखा है तो भागवत के 10वें स्कंद यानी कि चैप्टर 10 में से भगवान श्री कृष्ण की जितने भी लीलाएं हैं उस पर थोड़ा सा ज्यादा गौर प्राप्त किया है, यानी कि फोकस किया है उसके ऊपर। तो हम भी यही काम करेंगे प्रिय श्रोतागण, भगवान श्री कृष्ण की जो कथा है उसको आपके समक्ष में लेकर चलेंगे। वैसे श्रीमद् भागवत पुराण जो है उसमें भगवान विष्णु के जितने अवतार हुए हैं सभी का वर्णन है, ऐसा है। लेकिन इन 7 दिन में, 8 दिन में जो कथा हम लेकर चलेंगे वो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद चैप्टर 10 में से खास तौर पर जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं, भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट हो जाते हैं उसके बाद में गोकुल में क्या होता है, कंस को मारते हैं, आगे क्या होता है, महाभारत का युद्ध होता है, ये सब और आपको विस्तार में आपको समझाएंगे। तो ये हमारी जो 8 दिन की जो कथा है ऐसे हम लेकर चलेंगे। ये कथा कहाँ से आती प्रिय श्रोतागण? भगवान शंकर ने माँ पार्वती को एक कथा सुनाई थी, किसी ने वहां पर सुन लिया और उसके बाद में हमको इस ग्रंथ रूपी इस कथा को प्राप्त हुई है। आपको संक्षिप्त में एक कथा सुनाएंगे। तो भगवान शंकर ने माँ पार्वती को एक कथा सबसे पहले सुनाई थी। भगवान शंकर ने माँ पार्वती को सबसे पहले कथा सुनाई थी। माँ पार्वती बिचारी, भगवान शंकर आंख मूंद कर और कथा बता रहे हैं। बड़े रुचि लेकर भगवान शंकर भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम की कथा को बताते हैं, बड़े मस्त होकर बताते हैं। कथा बताते बताते भगवान शंकर नहीं सो गए, आंख बंद कर लिया और कथा बोल रहे हैं। और इधर माँ पार्वती क्या करती है, सो जाती है। उसको निंद्रा देवी ने आकर थोड़ा सा सता लिया, बेचारी सो गई। लेकिन कौन कथा सुन रहा है? भगवान शंकर। हम भी आपसे कथा कहेंगे तो हम इंतजार करेंगे कोई देख रहा है, कोई सुन रहा है या नहीं। तो ऊपर अंडे के रूप में वेदव्यास भगवान, जो सुखदेव मुनि के पिताजी होते हैं, वो माफ कीजिएगा, सुखदेव मुनि खुद स्थिर हैं अंडे के रूप में। भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण चाहते थे कि ये कथा हम तक पहुंचे, इस कारण से
और सुखदेव मुनि को अंडे के रूप में उसी पेड़ के ऊपर धर दिया जिस पेड़ के नीचे भगवान शंकर माँ पार्वती को कथा सुना रहे हैं। वैसे तो भगवान शंकर जब आए तो सबसे पहले ताली बजाकर जितने भी चिड़िया है पंछी उसको उड़ा दिए, लेकिन अंडे के रूप में होते हैं सुखदेव मुनि तो कहाँ भाग कर जाएंगे। भली भांति उसने कथा सुन लिया, माँ पार्वती तो सो गई, लेकिन बीच बीच में हूं का जो शब्द है उसको मिलता गया। किसको? भगवान शंकर को। आंख बंद करके बोल रहे हैं और हाँ ऐसा उसको मिल रहा है। तो भगवान शंकर ने सोचा हाँ मेरी कथा माँ पार्वती सुन रही है, लेकिन माँ पार्वती तो सो गई। और अंत में भगवान शंकर ने पूछा कैसा लगा कथा। माँ ने बोला प्रभु हम तो बीच में सो गए, क्षमा करना। तो गुस्सा है, आप जानते हैं भगवान शंकर को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाती है। जितना जल्दी उसको प्रेम आ जाता उतनी ही जल्दी में उसको गुस्सा आ जाता है। किसने कथा सुना और किसने कथा की चोरी की, तुरंत त्रिशूल उठाते हैं, उसी समय अंडा फूटता है और सुखदेव मुनि चिड़िया के रूप में निकलते हैं। कहाँ पर जाते हैं? अपने पिताजी यानी वेदव्यास की जो पत्नी होती है उसके उदर में गर्भ में जाकर स्थिर हो जाती है। कई साल ऐसे बीत गए प्रिय श्रोतागण, क्योंकि भगवान शंकर चाहते थे उनको मारने के लिए। कई साल ऐसे बीत गए, भागवत में इसका वर्णन है कि लगभग 12 साल हमारे ख्याल से सुखदेव मुनि अपनी माँ के गर्भ में थे। हमारा तो 9 महीना का जो नियम है वो होता है, लेकिन 12 साल लगभग और सुखदेव मुनि माँ के गर्भ में थे, डर के मारे कि कब भगवान शंकर हमें मार नहीं दे। लेकिन अंत में निकलते हैं और किसको कथा सुनाते हैं? वहां से हमको मिलता है राजा परीक्षित को। अब आप सोचेंगे भैया राजा परीक्षित कौन है? हमने आज आपको काफी ज्यादा कैरेक्टर्स के बारे में बता दिया है, लेकिन आगे इसकी भी वर्णन करेंगे। तो राजा परीक्षित प्रिय श्रोतागण वो होते हैं अर्जुन। आप सभी जानते हैं भगवान श्री कृष्ण जिसके रथ हाँकते थे पांडवों में से एक अर्जुन। राजा परीक्षित उसका पोता अर्जुन। अर्जुन का बेटा कौन? अभिमन्यु। अभिमन्यु आप सभी जानते हैं चक्र में और महाभारत के युद्ध में उनकी मृत्यु हो जाती है। उस समय यही राजा परीक्षित अपनी मां के गर्भ में होता है और प्रिय श्रोतागण उसकी गर्भ की रक्षा करते हैं भगवान श्री कृष्ण। उसकी गर्भ की रक्षा करते हैं भगवान श्री कृष्ण। उसको ब्रह्म अस्त्र लगा था और कौरव की सेना में से ब्रह्म अस्त्र छोड़ा गया कि जाकर अभिमन्यु के जो बेटा है जो भी गर्भ में है उसको जाकर मार डालो। लेकिन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गर्भ में प्रवेश करके और परीक्षित को संभाला है। तब महाराज परीक्षित जाकर पैदा हुए हैं। संतों ने बताया इसका नाम परीक्षित इस कारण से रखा गया क्योंकि ये टेस्ट से गुजर गए, पास हो गए। गर्भ में उनकी मृत्यु नहीं हुई, भगवान श्री कृष्ण ने और उनको सहारा दिया था, उनको गार्ड किया था। इस कारण से टेस्ट से पास होकर निकले, परीक्षा यानी टेस्ट। इस कारण से उसका नाम धर दिया गया परीक्षित। यही राजा परीक्षित एक बार क्या करते हैं और शिकार खेलने के लिए निकलते हैं। राजन होते हैं, शिकार खेलने के लिए निकलते हैं और सर पर आप जानते हैं राजा का मुकुट होता है। वो मुकुट पाप की कमाई थी। राजा परीक्षित ने अपने जीवन में कभी पाप नहीं किया, लेकिन जिस राजा को उसने पराजय किया था, ऐसा नियम होता है जब राजा का पराजय कर लो यानी कि उनको जीत लो तो उनका मुकुट जो जीता उसको मिल जाता है। जिस राजा का उसने पराजय किया था उस राजा ने पाप किया था, लेकिन राजा परीक्षित ये बात नहीं जानता था। तो मुकुट ले लिया, लेकिन वो मुकुट पाप की कमाई थी और वही मुकुट लेकर और शिकार खेलने को निकल जाते हैं। शमीक ऋषि के आश्रम पहुंचते हैं। बहुत दूर निकल जाते हैं, प्यास लगी होती है तो शमीक ऋषि ध्यान में बैठे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, आंख नहीं खोलते, कुछ उनको सुनाई नहीं देता है। और राजा परीक्षित जाकर पानी मांगते हैं, वो हाँ हूं कुछ नहीं करता, उठता तक नहीं है। राजा को क्योंकि पाप की कमाई ऊपर है, इस कारण से उसको क्रोध आ गया। बगल में मरा हुआ सांप था, उठाकर गले में धर दिया।
शमीक ऋषि के गले में और वापस चल दिया। जब अपनी राजधानी पहुंचा, मुकुट उतारा, तब उनको बहुत दुख लगा कि अरे हमने ये क्या कर दिया, क्योंकि अब पाप का जो कमाई था, जो मुकुट था, वो निकाल दिया। इस कारण से जैसे उतारा वैसे उनको बहुत गलानी, अरे ये हमने क्या कर दिया। संत के हमने गले में और मरा सा सर्प जो है, जो सांप है, वो लटका दिया। और इधर शमीक ऋषि के जो पुत्र होते हैं, श्रृंगी ऋषि नामक, आते हैं, देखते हैं कि पिता के गले में सर्प लटका हुआ है। पिता ध्यान में है, सर्प लटका है। बोले जिसने भी ऐसा किया है उसको 7 दिन बाद, 7 डेज बाद सांप आकर काट कर उसको मार देगा, ऐसा श्राप दे देते हैं। ऐसा श्राप के बारे में प्रिय श्रोतागण, जैसे ही राजा परीक्षित को पता लगता है, हमको पता लग जाएगा कि हमें 7 डेज मिला है जीवन करने के लिए, तो अभी निकल जाएंगे वोट टुआ करने के लिए। बोले भी देखा नहीं, 2-3 देश देख ली, उसके बाद में अब तो जाना है। अगर ऐसा पता लग जाए कि 7 डेज है हमारे जीवन में, सिर्फ आप क्या क्या करेंगे। आप देखो राजन ने क्या किया, राजा परीक्षित ने क्या किया। कथा सुनने को निकल गए। बोले मेरा मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन मैं ऐसा गति चाहता हूं कि मुझे वापस लौटकर आना नहीं पड़े। स्वर्ग भी आप जाते हैं, आपकी जो पुण्य की अवधि होती है, जितना पुण्य आपने कमाया है उसके अनुसार आपको उतने दिन मिलेंगे स्वर्ग में रहने के लिए। उसके बाद में आपको वापस फिर वही चक्कर में आ जाना पड़ता है। राजन ने सोचा नहीं, मुझे स्वर्ग नहीं जाना भाई, मुझे ऐसी जगह जाना है जहां से मुझे वापस फिर कभी आना नहीं पड़े। कथा सुनने बैठा, सुखदेव मुनि आ गए कथा सुनाने के लिए, और उसी समय देवता लोग अमृत लेकर आ गए। बोले राजन ये अमृत पी लो, कथा हमें सुनने दो। देवता लोगों को स्वर्ग में कथा सुनने का अवसर नहीं प्राप्त होता, कभी नहीं ऐसा होता है। तो पृथ्वी पर बैठे राजा परीक्षित जब कथा सुनने लगे, तब देवता सब आगे बोले हमारे पास अमृत है, तुम पी लो, तुम अमर हो जाओ, लेकिन ये कथा हमें सुनने दो। राजन ने बोला नहीं, बोले मुझे वो अमृत नहीं पीना, मुझे कथा का अमृत पीना है। अमृत जो पीता, ध्यान से सुनना, अमृत जो पीता है वो स्वर्ग जाता है। जैसे कि हमने आपसे बताया, जो स्वर्ग जाता है पुण्य अनुसार आपको वहां पर रहने का अवसर मिलेगा बड़े सुंदर रूप से। जहां आपके पुण्य खत्म हुए वापस। लेकिन कथा अगर आप सुनेंगे तो आपको वैकुंठ की प्राप्ति होगी। स्वयं भगवान विष्णु के धाम जो हैं, जो भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम के जो परम धाम होते हैं, वैकुंठ में जो एक बार पहुंच जाता है वो वहां से कभी नहीं निकलता। वो परमात्मा का अंत धाम है, उसको कहा गया है। वहां से आपको कभी वापस नहीं आना पड़ेगा। तो राजन ने बोला नहीं नहीं, मुझे स्वर्ग नहीं जाना, स्वर्ग जाएंगे वापस लौट कर आना पड़ेगा, मुझे वैकुंठ जाना है, इस कारण से कि मुझे वहां से लौटना नहीं पड़ेगा। दूसरा कारण, अमृत मुझे नहीं पीना है। बोले अमृत अगर मैं पीऊंगा, मैं खुद पीऊंगा, तब बोले सिर्फ मैं तरूंगा, मेरा कल्याण हो जाएगा, कुछ दिन के लिए मैं स्वर्ग चल दूंगा, ऐसा राजा ने सोचा। लेकिन अगर हमने ये कथा को सुन लिया 7 दिन के लिए, तब मेरे आगे मैं तो तर जाऊंगा, वैकुंठ चल दूंगा, मेरे आगे मेरे 3 पीढ़ी वो भी तर जाएंगे, ऐसा कहा गया है। तो जिसने नियम से कथा सुना है वो खुद को नहीं तारता प्रिय श्रोतागण, और अपने पीढ़ी यानी कि अपने बच्चे, उनके बच्चों को भी तार देता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। प्रिय श्रोतागण, समय अनुसार हम आपको 1-2 और बातें बता दें, उसके बाद में जो कथा है उसको हम आपसे कल वर्णन करेंगे। तो इस कथा सुनने की विधि जो 7-8 दिन हम आपके समक्ष में कथा प्रस्तुत करेंगे, उसको कैसे सुना जाता है, कब सुना जाता है। संतों ने कहा है, भागवत में लिखा है, मुहूर्त देखकर सबसे पहले अच्छे समय कथा सुनो, तब आपको 100% जो फल है वो प्राप्त होगा, ऐसा कहा गया है। पहला पैर ब्राह्मण से पूजा, जो आज यहाँ पर ब्राह्मण देवता आकर पूजा करके चल दिए हैं। दूसरा, भगवान का आसन बनाना चाहिए। यहाँ पर मंडप कहा गया है उसको, जैसे 4 खूंटा है मंडप, आप सभी जानते हैं शादी का मंडप होता है। मंडप बनाओ, जगह जगह पर क्या करो,
इनविटेशन भेजो, निमंत्रण भेजो, भाई हमारे घर पे कथा है और आप सभी को न्योता देते हैं कि आने के लिए, ऐसा कहा जाता है, करा जाता है। जो सुनने के लिए आए उनके लिए खाने का इंतज़ाम करो और पीने का इंतज़ाम करो, ऐसा कथा का नियम है। और तो और अगर कोई रुकना चाहे तो उसके रुकने के लिए भी इंतज़ाम करो, कथा का ये नियम होता है। आप रुकना चाहेंगे? ठीक है, आपके लिए हम तो ऐसा इंतज़ाम किया जाता है, यानी कि जो भी आते हैं उनकी कथा सुनने की सुविधा होनी चाहिए, ऐसा कहा गया है। सभी रोज़ आपके ऊपर जो नियम है, सभी रोज़ अगर आप नहीं आ सके तब जितने दिन आपको बन सके उतने दिन आओ, कीर्तन करो, भगवान का चिंतन करो। अगर आप उपवास कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं तो आप व्रत करो। अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो कम से कम दिन में या रात को सिर्फ एक दिन में एक वक्त खाना खाएं, ऐसा नियम है। यानी कि कुछ जो उपवास का कार्य है कुछ उसको करो। अगर पूरा नहीं कर सके तब ये थोड़ी कठिन बात है। संतों ने कहा है कि जितना कम आप भोजन करेंगे तो जो आलसीपन है वो आपसे दूर रहेगी, जो लेजीपन है जिसको हम कहते हैं वो आपसे दूर रहेगी। जब पेट में चूहा कूदेंगे तब आपके गोड़ भी दौड़ेंगे, ऐसा कहा गया है। तो नींद आपको ज़्यादा नहीं आएगी, कथा सुनने में और कथा समझने में आपको आसानी होगी। और सब कुछ छोड़कर कथा में मन लगाना, किसी से निंदा चुगली नहीं, इसके बारे में उसके बारे में, हाँ वहाँ पर क्या हुआ था। तो ध्यान कथा के वक्त कम से कम ध्यान कथा में होना चाहिए। जहाँ तक हो सके मेरी बात अगर समझ में नहीं आवे तो कम से कम भगवान श्री कृष्ण की जो मूर्ति आगे रखी हुई है उसको देखकर और अपने मन में धारण करो कम से कम। जैसे कि हमने आपसे कहा प्रिय श्रोतागण, भागवत के जो सिर्फ और सिर्फ जो 10वें स्कंद हैं उसमें भगवान श्री कृष्ण के साक्षात पूरे चरित्र है, बाल लीला है, बड़ा होते हैं, क्या करते हैं। 7-8 दिन में आपको यही सब वर्णन करेंगे। लेकिन भगवान के जो दर्शन हैं और दर्शन के जो 3 प्रकार होते हैं उसका आपको संक्षिप्त में वर्णन करेंगे। उसके बाद में आज की कथा को हम यहीं पर अंत करेंगे। तो भगवान के जो दर्शन होते हैं, संतों ने बताया है 3 प्रकार से आप भगवान का दर्शन कर सकते हैं, भगवान को देख सकते हैं आप 3 प्रकार से, 3 टाइप्स। सबसे पहला सपना में। आपसे नहीं पूछेंगी कि आपके सपने में कौन आता है, भगवान आते हैं या क्या आते हैं, लेकिन सपने में इस जो भगवान के दर्शन है सबसे पहला प्रकार का, उसको कहा गया है साधारण दर्शन, यानी कि सिंपल दर्शन। सपने में आपको भगवान आ गए, दर्शन देकर चल दिए। दूसरा कहा गया है कि मंदिर में, घर में, मंदिर में या जैसे भी मूर्त यानी कि मूर्ति जो हमारे सामने मूर्ति रखी हुई है वो, उसको कहा गया है कि मध्यम दर्शन भगवान के, मीडियम। और तीसरा जो होता है उसको कहा गया है अप्रोक्ष दर्शन, अखंड दर्शन इसको कहा गया है, जो बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। भगवान साक्षात आपके आगे खड़े हैं और वो पत्थर की मूर्ति नहीं है, वो फोटो नहीं है, स्वयं अपने रूप में है और आप सो नहीं रहे, जाग रहे हैं। तो ऐसे 3 प्रकार के भगवान के दर्शन होते हैं। कथा करने के 6 अंग, और इसके साथ में आज की जो कथा है उसको विराम देंगे। तो जो भी कथा करते हैं प्रिय श्रोतागण, और हमारी भी ये प्रेरणा रहेगी, कोशिश रहेगी कि आपके सामने ऐसे कथा प्रस्तुत करें सबसे पहले जो आपको सुनने में अच्छा लगे। ऐसा नहीं कि आपको सुनने में जो अच्छा लगे उसको बताते बताते कुछ उल्टा सीधा बता दूं, ऐसा नहीं। लेकिन ऐसे कहा गया है कि मधुर स्वर में, सुंदर स्वर में, ना बहुत चिल्लाकर, स्पष्ट आचार, यानी कि अगर हम आपसे कुछ कहें तो एक एक शब्द जो होता है वो आपको भली भांति सुनाई दे। आधा हम नहीं खा ले, आधा आप सुन नहीं पाए, ऐसा नहीं हो, ऐसा होना चाहिए। तीसरा, और वास्तविक तौर पर प्रिय श्रोतागण, जो भी ये तो हमारे जीवन में भी आता है, जिस विषय में आप बात कर रहे हैं उसका ज्ञान होना चाहिए, आपका जो नॉलेज है वो होना चाहिए। चौथा जो है धीरज, भागना नहीं है,
भले जितनी कथा हम प्रस्तुत कर सकते हैं, जितने समय हमें मिला है, भली भांति आप उतना ही समझ लें, हम उतना ही आपके सामने अच्छी तरह से प्रस्तुत कर दें, लेकिन भागकर और ज़्यादा कवरेज नहीं करना जो आप समझ नहीं पाएंगे। समर्थ यानी कि जितना जानता हूँ मति अनुसार, और चौथा मधुर कंठ से जो भी गाऊं और उसको सुंदर रूप से गाऊं। प्रिय श्रोतागण, इसी जगह पर आज की जो कथा है उसको विराम करेंगे और आप सभी को सुनने के लिए धन्यवाद। कल से भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला है, उसको हम लगभग 3 या 4 रोज लेकर चलेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। धन्यवाद। मैं रूप से व्यास जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत ही भली भांति आज का ये जो कथा है, कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में जो पहला दिवस का कथा है हमारे सामने प्रस्तुत किया, और ऐसे ही हमारे साथ में ये पूरे 7 दिन और रहेंगे, तो बाकी भी आगे कथा यही सुनाएंगे। तो चलते हैं इससे आगे। प्यारे श्रोतागण, आप सबसे आग्रह करते हैं कि अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आरती की बारी आती है, यहाँ पर आरती के आगे एक थाली होगी, आप बारी बारी से आकर मुख्य श्रोता के बाद में भगवान का आरती दर्शन कर सकते हैं। कुछ भी गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन समय अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली, लखन में तारे बनमाली, भ्रमर को अलग कस्तूरी तिलक, चंद्र से झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिलसे, देवता दर्शन को तरसे, गगन को सुमन राशि बरसे। कनकमय मोर मुकुट बिलसे, देवता दर्शन को तरसे, गगन तो सुमन राशि बरसे। बजे मुरचंगे मधुर मृदंगे, ग्वालिन के संगे अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रगट भई गंगा, कलुष कलिहरण श्री गंगा, स्मरण ते होत मोह भंगा।
घाट भई गंगा, कलश कलिहरण श्री गंगा, स्मरण ते होत मोह भंगा, बसी से बसी जटा के बीच, हरे अध के चरण चौबी फिर बनवारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकते उज्ज्वल तट रेणु, बाज रही वृंदावन बेनु, कहो दिखी गोपी ग्वाल बेनु। चमकते उज्ज्वल तट रेणु, बाज रहे वृंदावन बेनु, कहो दिखी गोपी ग्वाल धेनु। असत मृग मंद चांदनी चंद, कटक भव कंद, तेरे सुन देन बिचारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी 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 की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो जो क्यों सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो नैया, तुम्ही केवैया, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसंतं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलाय तनोहरि, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते। नारायण नारायण ओम, सत्य नारायण नारायण ओम, नारायण नारायण ओम, सत्य नारायण नारायण ओम, सत्य नारायण नारायण ओम। ओम जय सतगुरुदेवा, ओम जय सतगुरुदेवा, ओम जय सतगुरुदेवा।
अगर है तो धन्यवाद प्यारे श्रोतागण। आपके पास में बारी बारी से आरती आएगी, आप कृपया उसका दर्शन कर अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। और जैसे कि किसी ज्ञानी ने कहा है कि जब जब नाश सधर्म का होता है और पाप बढ़ जाता है, तब लेते अवतार प्रभु जी विश्व शांति को पाता है। तो प्यारे श्रोतागण, ये जो हमारे शुरुआत में आप सब यहाँ पर नहीं मौजूद थे, तो मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ कि एक बार फिर आप सबको अपने हृदय से हमारे मंडली की ओर से, खास तौर पे श्रीमान और श्रीमती राकेश और रोहिणी राम, उनके सुपुत्र जोशी की ओर से इस मंदिर में उनका स्वागत करें। तो आपको भी हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज कृष्ण जन्माष्टमी का पहला दिवस है, हमारा साथ पूरे 7 दिवस तक दीजिएगा। तो और आपके पास जब तक आरती आ रही है, आप आरती का दर्शन कर रहे हैं, हम अपने मुकेश भाई जी से आग्रह करेंगे कि वो हमारे सामने एक सुंदर सा कीर्तन प्रस्तुत करें और उसके बाद में हम आज की जो कथा है उसे विराम देंगे। बांसुरिया बांसुरिया फिर से बजा, ओ कान्हा बांसुरिया फिर से बजा, बांसुरिया फिर से बजा, हो कान्हा बांसुरिया फिर से बजा, बांसुरिया फिर से बजा, हो कान्हा बांसुरिया फिर से बजा, फिर से बजा, हो कान्हा बांसुरिया फिर से बजा। जा जाना हमको सता, हो राधा जा जाना हमको सता, बांसुरिया फिर से बजा, हो कान्हा बांसुरिया फिर से बजा। अरे बंसी ओ बंसी ना बाजे तो जिया मोरा टोले, बंसी ना बाजे तो जिया मोरा डोले, ओ जिया मोरा टोले तो पिया बोले बोले, जिया मोरा डोले तो पिया बोले बोले। फिर से वही दुर सुना, हो कान्हा बांसुरिया, हो बांसुरिया, हो बांसुरिया फिर से बजा, हो कान्हा बांसुरिया फिर से बजा, फिर से बजा, हो कान्हा बांसुरिया फिर से बजा। वो सुन रही हो नटखट ग्वालने की चोरी, सुन ली हो नटखट ग्वालिन की चोरी, अरे मैं ना बजाऊं ये बात की पोरी, बजाओ ये बास की पोरी, ऐसे ना मुझे तुरुला, हो कान्हा बांसुरिया, हो बांसुरिया, हो बांसुरिया फिर से बजा, हो कान्हा बांसुरिया फिर से बजा, बांसुरिया फिर से बजा, ओ कान्हा बांसुरिया फिर से बजा। कान्हा तेरी मुरली में राधा की जान है, कान्हा तेरी मुरली में राधा की जान है, राधा तू ही तो मेरी बंसी की शान है, राधा तू ही तो मेरी बंसी की शान है। अरे होठों से मुरली लगा, हो कान्हा बांसुरिया, हो बांसुरिया, हो बांसुरिया फिर से बजा, हो कान्हा बांसुरिया फिर से बजा, बांसुरिया फिर से बजा, हो कान्हा बांसुरिया फिर
राधा राजा ना हमको सता। बांसुरिया फिर से बजा हो कान्हा बांसुरिया फिर से बजा, बांसुरिया फिर से बजा हो कान्हा बांसुरिया फिर से बजा, बांसुरिया फिर से बजा हो कान्हा बांसुरिया फिर से बजा। दूरे करो दुख दर्द समा, क्षमा करो भगवान हो, मन मंदिर को उज्ज्वल कर दो, देकर निर्मल ज्ञान हो। जिस घर में हो आरती चरण कमल लाए हो, तारी वासा करे ज्योत अनंत जलाए हो। सुख में सुमिरन सब करे, सुख में करना कोई हो, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए हो। भक्त कीर्तन करे बहे प्रेम दरियावे हो, वहाँ हरि सरवन करे सात लोक से आए हो। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करना कोई हो, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए हो। सब कुछ दीना आपने बेट करूं क्या नाथ हो, नमस्कार का बेट लो जोड़ में दोनों हाथ भैया, जोड़ में दोनों हाथ। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करना कोई हो, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को हो। राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, भागवत पुराण की जय जय, सनातन धर्म की जय जय, बोलो भाई सब संतन की जय। प्रजभ्या परिपालयन्ता न्यायेन मार्गे मयि महिषा, गौब्राह्मणभ्यो शुभमस्तु नित्यं, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्वते। आपुत्र पौत्रणां सन्तु पौत्रिणां सन्तु पौत्रिणां, निर्धनां साधनां सन्तु, जीवन्तु शार्दं शतमे मम, जीवन्तु शार्दं शतमे मम, जीवन्तु शार्दं शतमे मम। ओम सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां कल्याणं भवतु, सर्वेषां शुभं भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु। धर्म की वृद्धि और धर्म का नाश हो, संतन में सदा सद्भावना हो। हर हर महादेव की जय, जय श्री सीताराम हरे। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हरे। मुख्य श्रोता के पंचामृत। राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाए,
महिमा महाप्रसाद की पावन भोग लगाए। तन मन धन है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। ओम शांति शांति शांति। ओम। धन्यवाद प्यारे श्रोतागण। आज की इस पहले दिवस की कथा के बाद में अंतिम चरण पर हम पहुंच चुके हैं। आप सबको अनंतों धन्यवाद देना चाहेंगे, अपने समय को निकाल कर यहाँ पर आकर हमारा साथ दिया, हमारा मंडली का साथ दिया, और खास करके ग्राम वाले को मालकिन का निमंत्रण स्वीकार करके यहाँ पर आकर भगवान का कथन किया। तो चलते हैं, जैसे कि कथा अनुसार हमने सुना था, महाप्रसाद का भी तैयार है, बंदोबस्त किया गया है। तो अभी इसके बाद में प्रसाद बटेगा। गैराज में भोजन पानी का भी बंदोबस्त किया गया है। तो प्रसाद लेकर, महाप्रसाद लेकर ग्राम मालिक मालकिन मौसी को धन्यवाद और शुभकामनाएं, आशीर्वाद देते हुए अपने ग्रह को प्रस्थान कीजिएगा। धन्यवाद।